अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी प्लाज्मा फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हम प्लाज्मा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्लाज्मा फिज़िक्स होती क्या है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स इंटरेक्टिंग विद सेल्फ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज़ कॉल्ड प्लाज्मा फिज़िक्स। तो प्लाज्मा फिज़िक्स क्या होती है? बेसिकली ये हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सेल्फ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्टिंग होती है, ठीक है, के साथ जो इंटरेक्शन होती है, उसकी स्टडी को हम जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में करते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स का। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, यानी कि ये प्लाज्मा से रिलेटेड है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स अगर यूज़ करें प्लाज्मा फिज़िक्स के लिए, तो मैटर की जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, उससे रिलेटेड ये है हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है, तो यानी कि प्लाज्मा फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसको स्टडी करते हैं डीपली। ठीक है, तो प्लाज्मा फिज़िक्स को डीपली इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस। बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? हमारे पास एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्लाज्मा होता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इसके पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों की जो तादाद है, नंबर्स है, वो क्या होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मा आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ ओरिजिनल नेचुरल न्यूट्रल गैसेस। ठीक है, अब इसकी जो प्लाज्मा, अब देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया है कि प्लाज्मा क्या है। बेसिकली हमारे पास एक हॉट आयोनाइज्ड गैस है, बट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है जो हमारे पास जो ओरिजिनल नेचुरल गैसेस होती हैं उनसे। ठीक है, एक इसके बारे में ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ से देखें, द प्लाज्मा इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लाज्मा होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है? इंटरेक्ट करता है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, while the neutral gases are not influenced by electric and magnetic field। जबकि जो न्यूट्रल गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई प्लाज्मा इज, तो इस वजह से हम जो है वो प्लाज्मा को जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल गैसेस से डिफरेंट गैस है, इसलिए हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। सो उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसके बारे में, द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक लैम्प्स, लेज़र्स, मेडिकल डिवाइसेस, एनर्जी कन्वर्टर्स, वाटर प्योरीफायर्स एंड फ्लैट पैनल वीडियो डिस्प्लेज। ठीक है, तो प्लाज्मा का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिक लैम्प्स के अंदर यूज़ किया जाता है, लेज़र्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है प्लाज्मा का। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेडिकल डिवाइसेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एनर्जी कन्वर्टर्स, यानी कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी प्लाज्मा यूज़ होता है। वाटर प्योरीफायर्स के अंदर भी प्लाज्मा यूज़ करते हैं और इसी के साथ जो फ्लैट पैनल वीडियो डिस्प्लेज होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? प्लाज्मा के ही बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्लाज्मा एंड प्लाज्मा फिज़िक्स। बस ये छोटा सा लेक्चर था, जस्ट इंट्रोडक्शन था हमारे पास प्लाज्मा का। आगे हमने प्लाज्मा फिज़िक्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। प्लाज्मा को, इसकी क्रिएशन, इसके मॉडल्स, ठीक है, इसके क्राइटेरिया, डीपली हमने इसको डिस्कस करना है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।